आज हम मानव नेत्र के बारे में बताएंगे। 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, उनमें से एक नेत्र भी एक ज्ञानेंद्रिय होता है। नेत्र एक कैमरे की तरह कार्य करता है। कैमरे का आविष्कार नेत्र के हिसाब से ही किया गया। कैमरे का जो आविष्कार हुआ हमारी आँख को देखकर ही किया। जिस प्रकार आँख में रेटिना पर उल्टा चित्र बनता है, इसी प्रकार कैमरा में फोटो खींचने से पीछे उल्टा चित्र बनता है, फिर बाद में उसे सही कर दिया जाता है। आज हम मानव नेत्र के बारे में बात करें। मानव नेत्र एक गोल आकार का होता है। मानव नेत्र एक गोल आकार का होता है। किसी वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरण आँख में प्रवेश करती है। आँख के लेंस में जैसे ही प्रवेश करती है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनाती है। रेटिना को हम दृष्टिपटल भी कहते हैं। रेटिना और दृष्टिपटल एक ही हैं, दो नामों से जाने जाते हैं। और रेटिना पर अनेक प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं, जो प्रकाश तरंगों के संकेतों को मस्तिष्क को भेजती हैं। जो रेटिना होता है उस पर अनेक प्रकार की संवेदी कोशिकाएं होती हैं, जो संकेतों को मस्तिष्क पर भेजती हैं। फिर हम संबंधित वस्तु को देखने में सक्षम होते हैं कि जो मस्तिष्क का ज्ञान क्षेत्र होता है उसके माध्यम से हम देख पाते हैं। अब हम नेत्र के अलग अलग भागों के बारे में बात करेंगे। नेत्र गोलक, गोले के आकार का नेत्र गोलक होता है, जिसका व्यास 2.3 सेमी के बराबर होता है। अब बात करते हैं दूसरे भाग की, जिसे स्वच्छ मंडल या कॉर्निया कहते हैं। एक पारदर्शी पतली झिल्ली होती है, जो प्रकाश किरण कॉर्निया से होकर आँख में प्रवेश करती है। जो कॉर्निया होती है, जो इसे कॉर्निया का दूसरा नाम भी होता है स्वच्छ मंडल, जो आँख के ऊपरी भाग पर पाया जाता है। अब दूसरा भाग होता है परतालिका। गोलाकार तथा गहरे पेशीय डायफ्राम होता है गोलाकार तथा गहरे रंग में पेशीय डायफ्राम है, जो कॉर्निया के पीछे होती है। जो परतालिका होती है वो कॉर्निया के पीछे भाग में होती है, जो पुतली के आकार का साइज को नियंत्रण करती है। जो पुतली होती है उसके साइज होता है, जो प्रकाश की किरण जाती है उसके साइज को नियंत्रित करती है, सिकुड़ती है और फैलाती है। पुतली होती है वो परतालिका के बीच में एक गोल छेद होता है, छेद जैसी दिखाई देती है। जो पुतली होती है परतालिका के बीच में एक गोल छेद के जैसी होती है, जिसे हम पुतली कहते हैं। आँख में प्रवेश करने वाली किरणों को नियंत्रित करती है। पुतली एक गोलाकार होती है, जो पुतली होती है उसका आकार गोलाकार होता है। अब अगले भाग का बात करते हैं। नेत्र लेंस का अगला भाग है नेत्र लेंस। नेत्र लेंस होता है वो एक पारदर्शी द्विउत्तल लेंस होता है। आँख में जो मानव नेत्र होता है उसमें उत्तल लेंस होता है, जो कैमरे की तरह कार्य करता है। अब आँख के अगले भाग में बताते हैं दृष्टिपटल या रेटिना, एक ही से कहते हैं, एक ही के दो नाम हैं। आँख के पिछले भाग में होता है। जो दृष्टिपटल होता है वो आँख के पीछे के भाग में होता है। दृष्टिपटल एक सूक्ष्म झिल्ली होती है। जो दृष्टिपटल होता है वो बहुत ही पतली और सूक्ष्म झिल्ली होती है। इसमें बहुत संख्या में प्रकाश संग्राही कोशिकाएं होती हैं। जो रेटिना होता है उसमें प्रकाश संग्राही कोशिकाएं होती हैं। जैसे हम किसी प्रकाश पड़ता है तो हम प्रकाश के बाद हमारी आँख में वो जाती है, तो उन प्रकाश कोशिकाओं को मस्तिष्क पहुंचाने के लिए बहुत सारी कोशिकाएं रेटिना पर पाई जाती हैं। जैसे
किसी वस्तु का रेटिना पर उल्टा चित्र बनता है। हमेशा जो रेटिना होता है उस पर हम जो कोई वस्तु देखते हैं तो उस पर चित्र उल्टा बनता है, लेकिन मस्तिष्क के ज्ञान क्षेत्र के द्वारा हमें वो सीधा दिखाई देने लगता है। हमने आज नेत्र के भाग बताए और उनके कार्य बताए। अब उसमें कुछ नेत्र में और भी कार्य करता है, उनकी क्या क्या प्रत्येक स्थिति के बारे में बताएंगे। समंजन क्षमता। अब नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है समंजन क्षमता कहलाती है। मानव की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेमी होती है। स्वस्थ आँख से हम 25 सेमी दूरी रखकर हम किताब वगैरह पढ़ सकते हैं, और ज़्यादा दूर करके पढ़ें फिर भी दिक्कत होगी, और पास में लाके पढ़ें तो फिर भी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेमी होती है। अब हम आँख के दोष बताएं, जैसे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष के बारे में अभी बताएंगे। पहले नेत्र के बारे में देख लें। हम दूसरे चित्र से बता रहे हैं। ये गोला आकार की होती है, जो नेत्र हम दिखाया है, जो मैप में दर्शा रहे हैं, ये नेत्र होता है, वो गोल होता है। और देखो इसमें सारे भाग फिर दोबारा से हम रिपीट कर दें। जैसे नेत्र गोल जो हम अभी बता रहे हैं, पहला तो नेत्र गोलक, तो वो गोलाकार तो होता है। फिर दूसरा है कर्निया या स्वच्छ मंडल, पारदर्शी झिल्ली होती है, जो सबसे बाहरी भाग होता है कॉर्निया। फिर बताते हैं पुतली। वो पुतली एक ऐसा जो नेत्र लेंस को साइज को छोटा बड़ा करती है। और फिर उसमें नेत्र लेंस होता है जो सबसे छोटा होता है, काले रंग का, आंख में दिखाई देता है बिल्कुल छोटा, वो नेत्र लेंस होता है। वही हमें देखने के लिए सक्षम होता है। जो हम किसी वस्तु को देखते हैं नेत्र लेंस के ही से देखते हैं। अब हम बताते हैं निकट दृष्टि दोष। अब मैप में हम दिखा रहे हैं कैसे, देखो पेड़ है, पेड़ का फोकस रेटिना में जाकर पहले ही बन गया, तो ये ऐसा दोष कहलाता है निकट दृष्टि दोष। हम इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करके उसकी किरण सही स्थान पर पहुंचती है, फिर हमें चित्र दिखाई देने पड़ता है। अब निकट दृष्टि दोष के बारे में बताते हैं। इस दोष युक्त आंख द्वारा किसी निकट की वस्तुएं तो हमें दिखाई देती हैं। इस दोष युक्त आंख द्वारा निकट की वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ऐसे दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसके निवारण के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब दूर दृष्टि दोष दूसरे में चित्र में दिखा रहे हैं। दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष इस दोष युक्त आंख द्वारा दूर की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं हमें साफ दिखाई नहीं देती। इस दोष के निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये इसमें चित्र में दिखाया है। जो चित्र है वो जो रेटिना से आगे कट गई है, तो फिर हमने उत्तल लेंस का प्रयोग कर उसे रेटिना पर प्रतिबिंब बना है और हमें दिखाई देने लगा है। अब बताते हैं जरा दृष्टि दोष। इस दोष युक्त आंख द्वारा न तो पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं, न दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। इसमें द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं। एक तीसरा भी दोष होता है जरा दृष्टि दोष। आज हमने नेत्र के भाग और नेत्र के दोष के बारे में बताया। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें और शेयर भी कर दें, और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।